कहते हैं शादी एक ऐसा खूबसूरत खेल है जिस खेल को नर और मादा आखिरी सांस तक खेलते रहते हैं। सबसे पहले तो इस खेल को खेलने के लिए आपकी उम्र 18+ होना अनिवार्य है। इस खेल की शुरुआत होती है गाने से। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, फिर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर, चुटकी भर सुहागरात और स्वादानुसार 2-4 वारिस, और यहीं पर इस खेल का आधा सफर खत्म हो जाता है। फिर बाकी का आधा सफर आपको पछतावे में ही बिताना होता है। वो अलग बात है कि इस कलयुग में इस खेल को खेलने वाला जब चाहे अपनी पार्टनर के कान पे लात मार के इस खेल से बाहर निकल सकता है। इसीलिए इस खेल को खेलते समय आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहना है। तो हाँ, इसी खेल पर आधारित बनी है एक फिल्म, जिस फिल्म का नाम है भूल चूक माफ। जी हाँ, ये वही मूवी है जिसकी हालत कुछ ऐसे हुई थी कि ये मूवी थिएटर या OTT पर जैसे ही रिलीज होने जाती थी, इसे धक्के मार के बाहर निकाला जाता था। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। तो ऐसा क्या इस फिल्म में था जिसे देखकर क्रिस्टोफर नोलन भी कंफ्यूज हो गया। तो फिर चलो इस मूवी की कहानी को समझते हैं और नोलन के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो मिडिल क्लास फैमिली से। एक फैमिली का नर दूसरी फैमिली की मादा एक दूसरे से नंगा प्यार करते हैं। अब ये दोनों अपने हवस भरे प्यार की खुजली मिटाने के लिए शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके खुजली के बीच आते हैं मादा के पापा। अब पापा लड़के के सामने एक शर्त रखते हैं, 2 महीने में सरकारी नौकरी लाओ और अपना ताजा माल ले जाओ। अगर 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो पापा अपना माल किसी और कस्टमर को बेचेगा। फिर क्या, लड़का कहता है 2 महीने में तो मेरे वैक्सीन किए हुए जाट के बाल भी नहीं उगते, ये सरकारी नौकरी कहाँ से लाएगा। अब अगर नौकरी पानी है तो करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। तो हाँ, सबसे पहले लड़का जाता है भगवान के पास। मंदिर वाले भगवान के पास नहीं, मकान वाले भगवान के पास। कोई सेंस है इस बात की? अब ये मकान वाला भगवान कहता है नौकरी का जुगाड़ में करेगा, लेकिन 6 लाख रुपया लगेगा। 2 लाख नौकरी लगने से पहले 4 लाख नौकरी लगने के बाद देना पड़ेगा। तू मेरी नकल करता है, उड़ा दूंगा। अब ये दोनों शादी की खुजली मिटाने के लिए 2 लाख का जुगाड़ करके भगवान को दे देते हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये मकान वाला भगवान इनके पैसे लेके भाग जाता है। वो चूना लगा दिया। अब इनकी ये खुजली अगर कोई मिटा सकता है तो वो मंदिर वाले भगवान ही मिटा सकते हैं। फिर क्या, ये नागिन की शक्ल लेके शंकर भगवान के पास जाके सरकारी नौकरी पाने की मन्नत मांगता है। और हाँ, अगर इसकी मन्नत पूरी हुई तो ये कोई भी एक नेक काम करेगा। लेकिन तभी कहानी में आता है एक दूसरा ट्विस्ट। ये मकान वाला भगवान भागा नहीं था, बल्कि नौकरी का जुगाड़ करने गया था। फिर क्या, ये मंदिर वाले भगवान को छोड़ के इस मकान वाले भगवान की नौकरी ले लेता है। अब शादी के लिए सब तैयार है, 29 तारीख को हल्दी भी होती है। लेकिन कहानी का तीसरा ट्विस्ट यह है कि जब 29 तारीख की रात सोता है, सुबह फिर से हल्दी शुरू होती है। अब हर रोज इसकी हल्दी ही होती रहती है। इसकी शादी की 30 तारीख आती ही नहीं। जैसे कि मराठी में एक कोली गीत है कि हल्दी ने पिवली झायली नवरी, यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। हल्दी ने पिवला झायला नवरा, वो हर रोज पिलाई होता रहता है। कह सकते हो कि इसकी लाइफ की हल्दी हल्दी हो चुकी है। बेसिकली एक टाइम लूप में फंस जाता है। अब इसका सबसे बड़ा दुख यह है कि ये हल्दी के दिन को ही बार बार जी रहा है। लेकिन वही अगर इसके हनीमून के रात टाइम लूप में चल रहे होते तो ये पक्का उसी टाइम लूप में फंसे रहने के भगवान से दुआ करता। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। खैर, अब इस टाइम लूप से निकलने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो 29 तारीख उसके गले का फंदा ही बनते जाता है। आखिरकार वो इस टाइम लूप से परेशान होकर इस ब्रिज पर से कूदकर जान देने जाता है। तभी उसी ब्रिज पर से कोई और लड़का कूद जाता है। अब इस कहानी में आता है चौथा ट्विस्ट। जो सरकारी नौकरी इसे मिलनी चाहिए थी, वो जुगाड़ से इसे मिल जाती है। और हाँ, ये लड़का एक मुसलमान है। क्या बात कर रहे हैं? अब इसे समझ आता है कि जब तक वो अपनी सरकारी नौकरी इसे नहीं दे देता, तब तक इसे टाइम लूप से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये मूवी शादी वाला ड्रामा छोड़कर सरकारी नौकरी पर ज्ञान देने लगती है। और आखिर में ये दूल्हा अपनी सरकारी नौकरी इस मुस्लिम लड़के को देके अपनी शादी की कुर्बानी देता है। बहनचोद, तभी कहानी में आता है 5वां ट्विस्ट। यहाँ शादी टूट चुकी है, लेकिन अचानक से मकान वाला भगवान बिन बुलाए बाराती की तरह शादी में आ टपकता है और इस टूटी हुई शादी को जोड़ने के लिए एक संदीप माहेश्वरी टाइप ज्ञान देके इन सबका हृदय परिवर्तन कर देता है। और आखिरकार इन दोनों का खुजली मिटाने का समय आ ही जाता है, मतलब कि इनकी शादी हो जाती है। फिर गाना बजता है, चोर बाजारी 2 नैनों की पहले थी आदत जो हट गई। दी एंड, पिक्चर खत्म। तो हाँ, यही है बॉलीवुड की पहली टाइम लूप पर बनी साई-फाई मूवी की देसी कहानी। और इस कहानी को प्रेजेंट किया है मैडॉक वालों ने। यहाँ वही मैडॉक जिन्होंने राजकुमार राव को भूतों से प्यार करना सिखाया, आज उसी मैडॉक ने राजकुमार को टाइम लूप में फंसाकर उसकी कह के ले ली। ऐसा लगता है जैसे मैडॉक और राजकुमार का रिश्ता उस कोठे वाली की तरह है। जब भी मैडॉक वालों को कॉमेडी करने का मन करता है, वो सीधा राजकुमार को ही आगे खड़ा करते हैं। पता नहीं
ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। कह सकते हो कि मैडोक वालों ने राजकुमार को रखेल बनाकर रख दिया है। खैर इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है वो उन्हीं पे छोड़ते हैं। अभी इन्होंने ये जो भूल चूक कभी माफ ना करने वाला रायता फैलाया है, फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो हाँ, अगर सबसे पहले राजकुमार की ही बात करें तो ये बंदा हर एक मूवी में भले ही अलग अलग कैरेक्टर में हो, लेकिन इसकी एक्टिंग, इसकी कॉमेडी, चेहरे के हाव भाव हर मूवी में एक जैसे ही लगते हैं। इस भूल चूक माफ वाले कैरेक्टर को आप स्त्री में डालो या स्त्री वाले कैरेक्टर को रूही में डालो, ये बंदा हर जगह एक ही कैरेक्टर में एक जैसे ही एक्टिंग करते हुए दिखेगा। वही अगर आप इस मूवी में लॉजिक ढूंढने लगोगे तो इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स है जिसे देखने के बाद लॉजिक को भी हार्ट अटैक आ जाए। अब इस कैरेक्टर को ही देखो, इसका खुद का नाम भगवान है और ये खुद गलत तरीके से लोगों को सरकारी नौकरी का जुगाड़ करके देता है और यही क्लाइमैक्स में आके सही गलत का ज्ञान भी दे जाता है। इसका कुछ ऐसा है कि ये खुद चोरी करता है और पुलिस वालों को कहता है रिश्वत लेना गलत बात है। यही नहीं, यहाँ शंकर भगवान ने भी हद पार कर दी। यहाँ एक सच्चा भक्त अपने भगवान से कुछ मांग रहा है, लेकिन भगवान इसकी मदद करने के बजाय भगवान उसकी मदद करता है जो एक मुसलमान है। सच में भगवान तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी शंकर भगवान से एक गुजारिश है कि वो बस अपने ही भक्तों की मदद करे। पराये लोगों की मदद करने के लिए उनके भगवान अलग से बैठे हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ भगवान जी, मेरी इन बातों को दिल पे लेने की भी कोई जरूरत नहीं, ये बस एक मजाक है। खैर, जैसा कि इस फिल्म का नाम है भूल चूक माफ, तो क्या ये फिल्म माफी के लायक है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। चलो एक बार आप इस मूवी को तो माफ कर दोगे, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसी मूवी है जो आपको साई-फाई मूवी का लालच देकर अंदर बुलाएगी और ये आपको दिखाएगी सविता भाभी की लव स्टोरी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मतलब कि इन्हें बनानी थी टाइम लूप साई-फाई मूवी, लेकिन इन्होंने भगवान को बीच में घसीटा और ये बन गई हिंदू माइथोलॉजिकल मूवी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो ये टाइम ट्रैवल, टाइम लूप हॉलीवुड में ही अच्छा लगता है। बॉलीवुड के हाथ सोने का अंडा दो, फिर भी वो संडे का ऑमलेट ही बनाएगा। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो दिल से कहता हूँ भाड़ में जाओ। तभी सॉरी, भूल चूक माफ।